हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर है बेटा 73। तो ये बेटा जो है कक्षा 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट जो है 28 सितंबर 2020 यानी कि आपकी सोमवार की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो इस वर्कशीट में जो है बेटा समय के महत्व के बारे में बताया गया है कि समय जो है बहुत कीमती है। हमें समय का सही सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। समय जो है, समय बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है। आओ हम समय संबंधित जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो रेड सर्कल, रेड राइटिंग में लिखा हुआ, हम ये पढ़ते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे के अंतर के लिए एएम और पीएम का प्रयोग करते हैं। जैसे 12:01 बजे से दिन के 11:59 तक समय के साथ एएम तथा दिन के 12:01 बजे से रात के 11:59 तक समय के साथ पीएम लगाते हैं। जैसे सुबह 6 बजे एएम 6 एएम और शाम को 6 बजे 6 पीएम। तो बेटा जो है 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। तो आओ आगे करते हैं। यहाँ पर ये बेटा कुछ समय दिखाया गया है। यहाँ पर ये समय दिया गया है। समय है सुबह 4:04 और यहाँ पर सुबह है 9 और यहाँ पर बेटा शाम के 7 तो यहाँ समय जो है हमें एएम और पीएम में बताना है। तो देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर आप दिया है कि सुबह के 4 बजे हैं बेटा। तो सुबह के 4 को हम लिखेंगे 4 AM। इसके बाद है बेटा सुबह 9 तो सुबह को हम बोलते हैं एएम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 AM। इसके बाद है बेटा शाम के 7 को हम क्या लिखते हैं? पीएम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 PM। तो आगे देखते हैं बेटा, नीचे कुछ काम लिखे हैं। आप ये काम किस समय करते हो? नीचे दी गई घड़ी में दर्शाइए। तो किस समय करते हैं बेटा? देखिए जैसे यहाँ पर ये घड़ी दी हुई है, सुबह जागने का समय। आप कितने बजे जागते हैं? तो यहाँ पर हमें बनाना है, टाइम बनाना है और यहाँ पर लिखना है कितने बजे। तो यहाँ पर 6 AM। तो 6 AM हम कैसे करेंगे बेटा? 6 AM। 6 AM हम ये 6 और ये 12, यहाँ पर बड़ी सुई होगी और यहाँ पर छोटी सुई होगी नीचे। तो ये हो गए हमारे 6 AM। इसके बाद है बेटा घर में पढ़ाई करने का समय। तो घर में पढ़ाई करने का बेटा सबका अलग अलग समय होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 9 AM। देखिए सुबह उठकर योगा करके नहा धो के हम लोग क्या करते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। तो कितने बजे होता है बेटा? 9 AM। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। ये देखिए ये रहा हमारा 9, ये रहा। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़े से लिखने में दिक्कत हो रही है। 9 AM ये हो गया हमारा 9 AM। इसके बाद है बेटा कि खेलने का समय। आप किस टाइम खेलते हैं? देखिए सुबह जब आप उठकर नहा धोकर स्कूल कार्य करते हैं, उसके बाद आप खाना वाना खाते हैं, दोपहर को आप थक जाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद जो है खेलने का समय यहाँ पर मैंने लिखा है 4 PM यानी कि शाम को। तो आप कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर 4 PM। हम ऐसे घड़ी में सुई बनाएंगे, आप अपने अच्छे से बनाना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खेलने का समय 4 PM। इसके बाद है बेटा परिवार के साथ समय बिताने का समय बिताने का हम जब 4 बजे खेल कूद कर जो है खाना वाना खाकर जो शाम का टाइम क्या करते हैं, हम अपने परिवार के साथ बिताते हैं। तो यहाँ हमारा होगा 7 PM। ओके बेटा।
आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसके बाद देखिए बेटा, कुछ ये यहाँ पर घड़ी दिखाई गई है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, उपरोक्त घड़ी ए, बी, सी व डी में अंकित समय से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 घड़ी दी गई है बेटा, ए, बी, सी और डी। एक में जो है 6:45 का टाइम हुआ है, यानी कि 6:45। दूसरे में बेटा यहाँ पर जो है 12 बजे हैं। तीसरी घड़ी में क्या हुआ है, 9:15 का टाइम हुआ है। और जो है घड़ी डी में यहाँ पर 2:30 बजे हैं। ओके बेटा, तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिनका हमें आंसर देने हैं। सबसे पहला है कि 2:30 किस घड़ी में बजे, तो किस घड़ी में बजे हैं बेटा, 2:30 जो है हमारी डी नंबर घड़ी में बजे हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है हमारा कि घड़ी बी में कितने बजे हैं। तो देखिए ये है हमारी घड़ी बी, ये है हमारी घड़ी, तो कितने बजे हैं इसमें बजे हैं बेटा 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 o'clock। इसके बाद है किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। तो 2 घंटे 45 मिनट यानी कि बेटा देखिए इस घड़ी में बजे हैं 9:15, तो ये है घड़ी सी, इसका आंसर है घड़ी सी। तो फोर्थ है बेटा कि 7:45 बजे का क्या अर्थ होता है। तो 7:45 बजे का क्या अर्थ होता है, 7:45 बजे का अर्थ होता है बेटा 7:45। इसके बाद है बेटा कि आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें समय का सही सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। मैं अपने नित्य कार्य समय पर करती हूँ, उठकर व्यायाम करती हूँ, उसके बाद नहा धोकर अपनी पढ़ाई का हर रोज का कार्य हर रोज़ करती हूँ। देखिए बेटा, आपको हर रोज़ की अपनी वर्कशीट हर रोज़ करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन भी छूट जाती हैं तो वो जो काम हमारे लिए बोझ सा बन जाता है। इसीलिए हर रोज़ का कार्य हर रोज़ करना चाहिए। समय पर खेल कूद कर बाकी का समय मैं अपने परिवार के साथ बिताती हूँ। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।